हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स का, ये हमारे पास टॉपिक है 9th क्लास में और लेसन नंबर हमारा ये 10 है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े ही एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं हमारे आर्किमिडीज, और उनके बारे में एक स्टोरी जो हमारे पास प्रचलित है वो क्या है, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को खोजा था तो एक अजीबोगरीब जो है वो स्थिति में थे। एक अजीबोगरीब कहने का मतलब हम उसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं 2 लाइन में। क्या हुआ कि जब वो एक दिन जो है एक टब में स्नान कर रहे थे, तो टब में स्नान करते करते उनका पानी जो था टब में से थोड़ा सा बाहर निकल गया। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी द्रव में कोई चीज़ डुबोते हैं तो उस पानी जो है या द्रव जो ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो वहीं से उनके दिमाग में जो है एक आइडिया आ गया कि वस्तुएं पानी में जब तैरती हैं या डूबती हैं तो क्या होता है। और उसी बात को जब वो सोच रहे थे तो नहाते नहाते वो एकदम से दौड़ पड़े टब से निकलते। उन्होंने नहीं देखा कि मैंने कपड़े हुए डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो वो यूरेका यूरेका कहकर दौड़ पड़े। और इस तरह से उन्होंने आर्किमिडीज के नाम से एक प्रिंसिपल हमें दे दिया। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से, क्या होता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। देखिए एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ और आविष्कारक थे जो आर्किमिडीज थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इसको हम कई बार बोलते हैं उछाल का भौतिक नियम। उछाल का भौतिक नियम, जिसमें कहा गया है कि किसी भी शरीर को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव में डूबा हुआ है जो ऊपर की ओर कार्य करता है या उछाल बल को बढ़ाता है, ठीक है ना, जिससे शरीर द्वारा विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। देखिए हमारे पास मान लो या फिगर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए फिगर में क्या। देखिए हमने जो है उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा है। जब हम किसी भी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक थ्रस्ट लगता है। ऊपर की ओर क्या लगता है, एक थ्रस्ट लगता है, जिसको हम बोलते हैं बायोनेंट फोर्स बोलते हैं, इनके उत्प्लावन बल बोलते हैं। और ये बॉडी को जो है ऊपर की ओर धकेलता है। और नीचे की ओर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। नीचे की ओर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर मानो बायोनेंट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, पानी के ऊपर तैरनी शुरू हो जाएगी। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो बॉडी जो है पानी के अंदर आ जाएगी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बॉडी बिल्कुल ऊपर पानी के ऊपर तैर सकती है। तो खैर हमें बात करनी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है उसमें हम किस तरह से किसी बॉडी को शो करेंगे। देखिए जब भी मान लो हम किसी भी बॉडी को पानी में डुबोते हैं तो पानी का लेवल ऊपर की ओर उठता है। आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो हमारे पास ये गिलास है ना और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। इसमें आप अपना एक उंगली के अंदर डुबोते हैं मान लो, तो पानी थोड़ा सा उठेगा। अगर आप 2 उंगली डुबोगे तो फिर और थोड़ा पानी उठेगा। अगर पूरा या हाथ इसमें आप डुबोगे तो पानी जो है बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत बना था। तो देखिए इसमें क्या किया गया, पानी बाहर आया और इसको जो है पानी को मापा गया। और ये किस तरह से मापा गया, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। देखिए ध्यान तैयार रहिए। देखिए ध्यान से आप यदि इसमें देखें तो एक बॉल को जो है हाथ के साथ डुबोया गया है और इस बॉल पर ऊपर की ओर जो है फोर्स लगता है। इसके ऊपर देखिए फोर्स लग रहा है ना, ऊपर की ओर जो है एक फोर्स लगता है। तो जैसे ही ऊपर लेते हो तो ये क्या है, पानी के ऊपर आ जाती है। अब देखिए इसी को हम जब मेजर करते हैं तो किस तरह से इसको मेजर करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो ये जो स्टोन है, इस स्टोन का जो है फिर माप जो है लिया जाता है। तो जो स्टोन का माप लिया स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, उस स्टोन का मास कितना था, जितना पानी बर्तन के अंदर से बाहर गया, देखिए ये दिखाया गया इसमें। इसके अंदर स्टोन था तो पानी जो है इसके अंदर डुबोया गया, पानी के अंदर इसको जो है डुबोया गया। तो जो जितना ये पानी था फिर उसको मेजर किया गया दोनों को। देखिए मान लो हमारे पास ये कोई गिलास है ना, जैसे 2 है, तो इसमें पत्थर को डाला गया था, इसमें से पानी बाहर आया, उस पानी को मापा गया। देखिए पानी लिया गया यहाँ पर और उसी के हिसाब से फिर हमने क्या किया है, दोनों का वेट लिया गया। तो इसमें हमें क्या मालूम हुआ कि जितना वेट जो है हमारे पास स्टोन का था उतना ही पानी बाहर आया, उतना ही पानी बाहर आया, जितना कि उसका स्टोन का वेट था उतना ही पानी बाहर आया। तो यानी कि फिर इसकी मेजरमेंट लेकर उसी से हमें कल्पना कर लेते हैं
उसी से हमारा एक्सपेरिमेंट बन जाता है। देखिए ध्यान से दिखा रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये देखिए इसको जो है मेजर किया गया, जितना पानी बाहर आया था उसको मेजर किया गया है। अब उसको मेजर करने से यानी कि मापने से क्या पता चला भी, जैसे हमने इसके अंदर जो है एक पत्थर हमने डुबोया था, और पत्थर डुबोने से क्या है पानी बाहर आया, जितना इसका वेट था उतना ही पानी कितना आ गया, बाहर आ गया। अब उसको दोनों को मापा गया, तो मापने से हमारे सामने एक बात क्लियर हुई कि जितना वेट इसका है उतना ही वेट किसका है, पानी का है, उतना ही वेट किसका है, पानी का है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए पत्थर को डुबोया गया और इसमें से पानी निकल रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, इसको फिर आगे नोट किया गया है। दोनों के जो अपेरेंट मास ऑफ दी वेट ऑफ दी बॉडी होता है, यानी कि जो जितना लॉस हुआ उसी को मापा गया, और यहीं से हमारे पास आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बन गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या कहा गया था, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास हमने अभी वीडियो देखा उससे क्या बातें हमारे पास सामने आती हैं। नंबर 1, विस्थापित द्रव का आयतन, यानी कि जो पानी बाहर निकला, किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह से डूबे वस्तु के आयतन के बराबर, या किसी तरल पदार्थ में आंशिक रूप से डूबी वस्तु के लिए सतह के नीचे आयतन के उस अंश के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि जितना पानी बाहर आया और जो हमने स्टोन जो है अंदर डुबोया था, उन दोनों का भार क्या होता है, सेम होता है। यानी कि क्या बन जाएगा, द्रव के विस्थापित भाग का भार बल के परिणाम के बराबर होता है। एक तरल या गैस में तैरते हुए शरीर का उत्प्लावन बल भी तैरने वाली वस्तु के वजन के बराबर होता है, और दिशा में विपरीत होता है, वस्तु न तो उठती है और न ही डूबती है। तो ये था हमारे पास आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये जैसे दिखाया गया ना, देखिए वाटर प्रेशर इन द टैंकर इंक्रीज विद द डेप्थ। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे ना, तो वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एच क्या है यहाँ पे, डेप्थ है, और पी क्या है, प्रेशर है हमारे पास। उदाहरण के लिए एक जहाज जिसे लॉन्च किया जाता है वह समुद्र में डूब जाता है जब तक उसके द्वारा विस्थापित पानी का वजन उसके स्वयं के वजन के बराबर नहीं होता। यानी कि यदि दोनों का वजन बराबर होगा तो वो तैरता रहेगा, और यदि मान लो जहाज का वजन ज़्यादा हो गया तो वो पानी में डूब जाता है। डिपेंड किस पे करता है, जितना पानी उसने हटाना है अपने बराबर का। ठीक है ना, यदि अधिक पानी को विस्थापित करता है और अधिक गहराई से डूबता है, इसलिए बोयंत बल का परिणाम लगातार जहाज और उसके कारकों के वजन से मेल खाता है। पहले तैरने का सिद्धांत भी हम समझ लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है, और हटाए गए पानी की ताकत उससे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी की ऊपर की ओर लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े को यदि हम प्लेट बना दें तो उसका वजन तो वही रहेगा, लेकिन आकार बढ़ जाता है, और वो पानी के नीचे आने वाली ताकत का फ़ायदा उठा सकती है। मतलब क्या है, एक जैसे हमारे पास सुई होती है वो तो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक प्लेट होगी वो पानी में शायद ना डूबे, क्योंकि जितना वो पानी हटाएगी उसका भार जो है बराबर हो सकता है। जहाँ अब देखिए, जब अंडे की बात हम करते हैं तो कई बार सोचते हैं भी हम अंडा देखते हैं, अंडा कई बार पानी में डूब जाता है और कई बार तैरता रहता है। तो ताज़ा अंडा पानी में डूब जाता है, पुराने अंडे नहीं डूबते। इसका कारण क्या है कि पुराने अंडों के भीतर वायु के कण बढ़ जाते हैं तो उसका आकार भी बढ़ जाता है, और नमकीन पानी में अंडे तैरते हैं। इसका कारण क्या है कि नमक मिलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और अंडा तैरने लग जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त।